चलिए नमस्कार। आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं और आज कंप्लीट रिवीजन करेंगे। 5-7 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए। 5-7 मिनट में कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे हिंदी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहला ही चैप्टर आप क्या पढ़े थे? बातचीत पढ़े थे। बातचीत क्या है भाई? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। इसको लिखा किसने था? बालकृष्ण भट्ट साहब ने, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहब ने। भट्ट साहब का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जो निधन हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। इनके माता पिता का नाम था पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पार्वती देवी माँ का नाम था, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। बातचीत में आप पढ़े होंगे बेन जॉनसन और एडिसन का नाम, ठीक है। बेन जॉनसन और एडिसन का नाम, ठीक है। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, ठीक है। बेन जॉनसन के अनुसार से क्या बोला था कि बातचीत करने से मनुष्य के रूप, गुण, दोष का प्रकार पता चलता है ना, कि बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक। तब आगे आइए, बातचीत का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका हो गया। बातचीत क्या है? एक निबंध है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित, ठीक। आगे आइए, दूसरा क्या है? कहानी। दूसरा ये क्या है? कहानी है, ठीक है। 1915 में लिखी गई कहानी है ये। उसने कहा था, क्वेश्चन बनेगा कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? तो 1915 ईस्वी में। ये एक कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। निधन जो हुआ था इसका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, ठीक है। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था पिताजी का? पंडित शिवराम। इसी में पढ़े थे आप लहना सिंह के बारे में, लहना सिंह, ठीक है, सूबेदारनी हाजरा सिंह, बोधा सिंह, ठीक है। और इसका फेमस लाइन क्या था? तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है या हो गई, ठीक है। फेमस लाइन इसका यही था। इसके प्रमुख पात्र थे लहना सिंह, ठीक है। आगे आइए, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला आइए, देखिए तीसरा चैप्टर क्या है? संपूर्ण क्रांति। तीसरा चैप्टर क्या है? संपूर्ण क्रांति। ये क्या है? एक भाषण है जो दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण के घर का नाम था बाउल, याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन टपक जाए। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1920 ईस्वी को सिताब दियारा नामक गांव में, ठीक है। निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। माता पिता जो थे इनके कौन कौन थे? फूल रानी एवं हरसू दयाल, ठीक है। फूल रानी एवं हरसू दयाल इनके माता पिता का नाम था। पत्नी इसकी थी प्रभावती देवी, याद रखिएगा। 2 ही आदमी के पत्नी का नाम का चर्चा होता है, एगो इनका, एगो दिनकर जी का, ठीक है। इनका प्रभावती देवी तो उनका श्यामवती देवी, आप याद रखोगे, दोनों का ही पत्नी का नाम पूछा जाता है। आगे आइए, चौथा चैप्टर, चौथा ही चैप्टर आ गया जिनका नाम लिए अर्धनारीश्वर। निबंध है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या थे? राष्ट्र कवि के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था इनका? सिमरिया बेगूसराय बिहार में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को निधन हो गया। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। क्विक रिवीजन करते जाएंगे, आप बने रहिए वीडियो में। अब माता पिता का नाम था इसका, माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह। पत्नी का नाम अभी बताए कि श्यामवती देवी, ठीक है। 2 ही आदमी के पत्नी का नाम पूछा जाता है, वो इनका है, वो जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, ठीक है। यामिनी अपने साथ शांति लाती है, कामनी की शांति लाती। आगे आइए, देखिए, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। आगे बक गया क्या? अर्धनारीश्वर। अगला देखिए, रोज। रोज कहानी अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इसका पूरा नाम क्या था? यही था, ठीक है। तो रोज एक क्या है? कहानी है जिसमें आप पढ़े होंगे मालती। अब मालती के पति का नाम था क्या? महेश्वर। महेश्वर पर डे अस्पताल में जाता है, एक ही बीमारी का इलाज करता है। वो बीमारी क्या था? गेंग्रीन। क्या नाम? बीमारी का नाम क्या था? गेंग्रीन, ठीक है, गेंग्रीन, याद रखिएगा। गेंग्रीन क्या था? एक कांटा चुभने से होने वाली बीमारी थी, ठीक है। महेश्वर इसका पति था। महेश्वर और मालती के जो बेटे थे उसका नाम टीटी था। क्या था? टीटी था।
क्विक रिविजन करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जन्म हुआ था अज्ञे जी का कब, 7 मार्च 1911 को कुशीनगर, कसैया कुशीनगर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987 को पंजाब में, करतारपुर पंजाब में ये लोग रहते थे, ठीक है, वहीं हुआ था। माता पिता इनके, माँ का नाम बेयंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे पिता का नाम, ठीक है। आगे आइए, मालती की कहानी थी ये, ठीक है, छठा चैप्टर में आइए। एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह जी का एक पत्र है सुखदेव के नाम का, ठीक है, एक पत्र था, भगत सिंह जी ने लिखा था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को, बंगाचक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, लॉयलपुर, जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। निवास इसका कहाँ था, खटकड़ कलां पंजाब, कहाँ था, खटकड़ कलां पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा ये। शहादत इनकी हुई थी हमारे देश के कारण, हमारे देश की रक्षा के कारण इनका जान चला गया था, ठीक है, आज़ादी में ये बहुत बड़े सेनानी थे। इनकी शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, अंग्रेजों ने इसको फांसी दिया था 7:33 में, ठीक है। इनके माता पिता का नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, ठीक है, सरदार किशन सिंह, याद रखिएगा। ओ सदानीरा, ये ओ सदानीरा क्या है, एक निबंध है, कैसा निबंध, ललित निबंध, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर, कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा, यहाँ गंडक नदी के बारे में यहाँ चर्चा है, इसी में आप पढ़े होंगे चंपारण सत्याग्रह, इसी में शब्द आएगा एक धांगड़। धांगड़ क्या होता है, ओरांव भाषा में इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाड़े का मजदूर। ओरांव भाषा में क्या कहते हैं इसको, भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर, ठीक है, भाड़े का मजदूर, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, और निधन हो गया था 14 मई 1978 ईस्वी को, जगदीश चंद्र माथुर जी का, ठीक है। इसी में चंपारण में इन्होंने 3 आश्रम का स्थापना किया था, मधुबन, भितिहरवा और बड़हरवा, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। 3 आश्रम का स्थापना किया था, पुंडलिक जी आए थे वहीं, है ना। इसके जो वहाँ के साहब थे एमन साहब, उसको सलामी देनी पड़ती थी, है ना। अगला है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, एक क्या है ये, एकांकी है, किसके द्वारा लिखित, मोहन राकेश के द्वारा। किसने लिखा है, मोहन राकेश ने। आगे ये मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, जंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 में। इनके बचपन का नाम था मनमोहन गुगलानी, ठीक है। माता पिता थे बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, इनके माता पिता का नाम था, ठीक। आगे आइए, प्रगीत और समाज, अगला चैप्टर है, ये एक निबंध है नामवर सिंह का। किनका निबंध है, नामवर सिंह का। इनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को, जियनपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। माता पिता का नाम क्या था, वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह, ठीक है, याद रखते। प्रगीत और समाज के लेखक कौन थे, नामवर सिंह। अब प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला आ गया जूठन। जूठन क्या है, आत्मकथा है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने बारे में इसमें लिखा है, ठीक है। इनके साथ जो घटनाएं हुई है बचपन में उसके बारे में इन्होंने लिखा। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को, अभी तक ये जीवित हैं, ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। माता पिता इसके थे मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। इनके हेडमास्टर का नाम था कलीराम, पूछा जाता है, ठीक है, इनके हेडमास्टर का नाम था कलीराम, क्योंकि ये बचपन में बेचारा जूठे ही खाते थे, सब लोगों के घर का जूठा इकट्ठा करके इन लोगों को खाना पड़ता था, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है जूठन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए अकेलापन, इसके ये क्या है, डायरी है, क्या है, एक डायरी है, याद रखिएगा। हंसते हुए अकेलापन क्या है, एक डायरी है जो पर डे मलयज साहब लिखते थे, ठीक है, मलयज साहब लिखते थे। इनका जन्म हुआ था 1935 को, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। निधन हो गया 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को, 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। इनका मूल नाम क्या था, देखिए याद करिए, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या था, ठीक है, यही था। माता पिता प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, माता पिता का नाम था प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला चैप्टर आइए, तिरिच। तिरिच भी एक अच्छा कहानी है जो उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, उदय प्रकाश द्वारा। जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को, सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह इसके थे, है ना। तिरिच क्या था, एक जहरीला लिजार्ड था, जहरीला लिजार्ड, ठीक है। आधुनिक त्रासदी, आधुनिक लोग जो है तिरिच के ही रूप हैं, ये इन्होंने कहा था कि आधुनिक लोग तिरिच से कम नहीं है, आजकल के लोग ऐसे डसते हैं, ठीक है।
आगे आइए, 13वां चैप्टर और गद्य का सबसे लास्ट देखिए, संभाषण है ये शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछेगा तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति इसका पूरा नाम। जन्म हुआ था 12 मई 1895 को चित्तूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और निधन हो गया इसका 17 फरवरी 1986 ईस्वी को, ठीक। इसके माता पिता का नाम था, माता का नाम संजीवम्मा और नारायण जिद्दू इसके पिता का नाम था, जिद्दू, ठीक है, नारायणा जिद्दू, नारायणा जिद्दू, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, अब काव्य खंड को देखते हैं। काव्य खंड का पहला ही चैप्टर क्या है, कड़बक। कड़बक में कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, जो बेचारे का एक ही आंख था, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे आइए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अनुमानित लगाया गया है कि 1492 में इसका जन्म हुआ था अमेठी उत्तर प्रदेश में। निधन भी उसी तरह अनुमानित लिखा गया है 1548 को। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, ठीक है, पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, दूसरा है पद। ये पद किसका है, सूरदास जी का। सूरदास कौन थे, कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है, कृष्ण की भक्ति में इन्होंने सारा काव्य रचना की है। जन्म इसका कहाँ हुआ था, दिल्ली के निकट सिही ग्राम में 1478 को, ये भी अनुमानित है ना। निधन 1583, ये भी अनुमानित है। इनके दीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, दीक्षा गुरु कौन थे इसके, महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। आगे आइए, अगला पद है तुलसीदास जी का। किसका है, तुलसीदास जी का। जन्म हुआ था 1543 को राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, निधन हो गया 1623 ईस्वी में। इसका मूल नाम था राम बोला, याद रखिएगा, तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, राम बोला, ठीक है। माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम दुबे, ठीक है, हुलसी एवं आत्माराम दुबे। इसको जो पाला हुआ था ना, ये पाला था किसने, चुनिया नाम की एक दाई ने, ठीक है, और इसके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, ये भी याद रखिएगा, ठीक, नरहरि दास। जन्म से ही इनको 32 दांत था ना, इसलिए ये जो है इसके माता पिता ने इनको फेंक दिया था, ठीक है, तो इसको पालने वाली जो थी दासी वो चुनिया थी, ठीक है। आगे आइए, छप्पे नाभादास की, ये भी इसका अनुमानित डेट ऑफ बर्थ है 1570, ये भी माना गया है 1600 में इसका निधन हुआ होगा। इसके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। और छप्पई किसने लिखा, तो नाभादास ने, ठीक है। आगे आइए, फटाफट क्विक रिवीजन हम लोग करते रहे हैं। कवित्व जो है लिखा है किसने, भूषण ने, ठीक है, किसने लिखा है, भूषण ने, ठीक है। आगे आइए, इसका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी को तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1715 में। पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। आगे आइए, छत्रसाल और शिवाजी का वर्णन किया इन्होंने, वीर रस, याद रखिएगा, वीरता का रस का वर्णन किया उसने। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। जन्म हुआ था 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और निधन हो गया 15 नवंबर 1937 को, ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। अगला है, बहुत फेमस कविता है, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, है ना। पुत्र वियोग, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, चारों दिशाओं आज हंसती है, यही इसी टाइप का कुछ कविता है। किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो पुत्र वियोग नाम का कविता है। जन्म है 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। निधन हो गया कब, 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। और किस दिन निधन हुआ था, बसंत पंचमी के दिन, यानी सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन इनका कार दुर्घटना हुआ था, उसी में इसका निधन हो गया था, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए, अगला है उषा। उषा का शीर्षक कवि कौन है, शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय के बाद, ठीक है। जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। निधन हो गया 1993 ईस्वी को, ठीक है। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय के बाद। अगला है जन जन का चेहरा एक। ये किसने लिखा, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कहीं के हो, सबके चेहरे एक जैसे होते हैं। वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, वो लोग भी कपड़े पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं, ये इन्होंने लिखा है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। निधन इसका 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। माता पिता का नाम पार्वती बाई एवं माधव राज मुक्तिबोध, ठीक है, माधव राज मुक्तिबोध था, ठीक है। आगे आइए, अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय। और जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। निधन हो गया था 30 दिसंबर 1990 को। इसके पिता का नाम था हरदेव सहाय।
इन्होंने क्या लिखा है कि जनगण मन अधिनायक में अधिनायक कौन है, ठीक है। तो इन्होंने नेताओं पर पूरा तंज कसा है कविता में, है ना, कि वही लोग आजकल ठाठ बाट से जो है अपना गुणगान करवाते हैं। यहाँ देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को लोहा कहाँ कहाँ है ये ढूंढने के लिए कहा जाता है। लोहा कहाँ कहाँ है, हर मेहनत कस आदमी लोहा है, हर दबी सताई वो औरत भी क्या है, लोहा है। इन्होंने कहा था विनोद कुमार शुक्ल जी ने, ठीक है। हर दबी सताई और औरत लोहा है, हर मेहनत कस आदमी लोहा है, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ठीक। आगे आइए, अगला कविता हार जीत है अशोक वाजपेयी जी का। किसका है, अशोक वाजपेयी जी का। 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, कहाँ जन्म हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ये निवास करते थे कहाँ, सागर मध्य प्रदेश में। माता पिता इनके थे निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, ठीक है, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। अगला देखिए, अगला और लास्ट देखिए, गांव का घर, इसके लेखक थे ज्ञानेंद्रपति। कौन थे, ज्ञानेंद्रपति। जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को पथरगामा गोड्डा झारखंड में, पथरगामा गोड्डा झारखंड में जन्म हुआ था किसका, ज्ञानेंद्रपति जी का। माता पिता सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे जी थे। गांव का घर इन्होंने कविता लिखी है, ठीक है। तो इतना आपका हिंदी का था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरे को शेयर कर दीजिए। कल ही एग्जाम शायद होने वाला है आपका हिंदी का, तो आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो शेयर कर दीजिए। आगे फिर एक वीडियो आएगा आपके पास जिसमें पूरा हिंदी ग्रामर का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।